प्रणाम साथियों। मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश के इस शैक्षिक वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा से संबंधित पूर्व के समस्त शैक्षिक वीडियो की श्रृंखला हमारे YouTube चैनल शैक्षिक संवर्धन में उपलब्ध है। साथियों, पूर्व के वीडियो में महत्वपूर्ण कंटेंट सीखने की प्रक्रिया अर्थात ERAC की प्रारंभिक जानकारी आप लोगों के मध्य साझा की गई थी। आज के इस शैक्षिक वीडियो में साझा करने वाला हूँ टॉपिक गतिविधियों में ERAC का प्रयोग। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह शैक्षिक वीडियो, गतिविधियों में ERAC का प्रयोग। साथियों, सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मानसिक सक्रियता बनाए रखना सीखने की सबसे सही प्रक्रिया है, जो अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और निष्कर्ष के सहारे पूर्ण होती है। अर्थात सीखने की प्रक्रिया में ERAC एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन और कंसोलिडेशन के साइक्लिक ऑर्डर में पूर्ण होती है। साथियों, सीखने के इन्हीं चारों चरणों को ध्यान में रख करके जो क्रियाकलाप तय किए जाते हैं उसे गतिविधि कहा जाता है। इसकी जानकारी पूर्व के वीडियो में आपको दी जा चुकी है। तो पहले समझते हैं गतिविधि के मूल सिद्धांतों को। साथियों, गतिविधि के मूल सिद्धांत हैं: नंबर 1, गतिविधि की शुरुआत रोचकता और चुनौतीपूर्ण कार्य से होनी चाहिए। दूसरा सिद्धांत है, कोई भी गतिविधि सीखने के चारों चरणों में अर्थात ERAC में पूर्ण होनी चाहिए। और तीसरा सिद्धांत है, गतिविधि सीखने के लक्ष्य और लर्निंग आउटकम्स से जुड़ी हुई होनी चाहिए। इन्हीं तीनों सिद्धांतों के आधार पर विषय एवं कक्षावार किसी भी गतिविधि को स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। साथियों, अब समझते हैं कि किसी गतिविधि में ERAC का रोल क्या होगा। E यानी एक्सपीरियंस अर्थात अनुभव। किसी भी गतिविधि की शुरुआत परिचित बातों से होनी चाहिए। वह बातें बच्चों के अनुभव आधारित हों। इस स्टेप का महत्वपूर्ण कार्य यह है कि एक ऐसा माहौल तैयार करना जिसमें रोचकता, चुनौती व सबकी सहभागिता हो। दूसरा चरण है R यानी रिफ्लेक्शन अर्थात चिंतन और विश्लेषण। पहला स्टेप पूर्ण होते ही बच्चों का दिमाग एक्टिव होता है, सक्रिय होता है अर्थात चिंतनशील होता है। इस चिंतन को और गहराई तक हमें ले जाना है। शिक्षक इस क्रिया को सरल प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बच्चों के मन की बात जानने का प्रयास करते हैं। तीसरा चरण है A यानी एप्लीकेशन अर्थात अनुप्रयोग। जैसे ही R यानी रिफ्लेक्शन के माध्यम से बच्चों के सीखने की जानकारी हुई, तो इस जानकारी को स्थायी बनाने के लिए, स्टेबल करने के लिए गतिविधि का नया स्वरूप तैयार करते हैं। बच्चों के छोटे छोटे समूह बनवा करके गतिविधि सेकंड स्टेप से रिलेट करते हुए बच्चों को स्वयं करने का मौका देते हैं। और चौथा चरण है C यानी कंसोलिडेशन अर्थात निष्कर्ष या सीखना। जैसे ही स्टेप थर्ड यानी A की प्रक्रिया पूर्ण हुई, हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चों ने क्या गेन किया, संबंधित संदर्भ के सापेक्ष कितने लर्निंग आउटकम्स हमें प्राप्त हुए। एक बार फिर उद्देश्य को दोहरा करके स्वतः निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। यहाँ शिक्षक द्वारा स्पष्टीकरण की स्पष्ट आवश्यकता महसूस होती है। अर्थात बच्चे यदि कोई प्रश्न करते हैं तो उनके शंका समाधान के लिए टीचर द्वारा, शिक्षक द्वारा स्पष्टीकरण देना होता है। साथियों, इस प्रकार हम ये देखते हैं कि अनुभव आधारित माहौल तैयार करते हुए लर्निंग आउटकम्स प्राप्त करना गतिविधि में संहित करना होगा। गतिविधि चाहे मौखिक हो, चाहे लिखित हो, चाहे TLM बेस्ड हो
या फिर ICT आधारित हो। सीखने के चारों चरणों ERAC से होते हुए गतिविधि का संचालन हो। हाँ, गतिविधियों में समय सीमा टॉपिक के अनुसार तय की जा सकती है। साथियों, शुरुआती कक्षाओं में मौखिक गतिविधियाँ बच्चों में संवाद स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, जो कि पूरी कक्षा बड़े समूह, छोटे समूह में कराई जा सकती है। कविता, कहानी, चर्चा, प्रश्नोत्तरी आदि मौखिक गतिविधियों के अंग हो सकते हैं। साथियों, मौखिक गतिविधियों को 10 से 15 मिनट तक ही कराया जाना उचित रहता है। लिखित गतिविधियों का सबसे बड़ा आउटपुट ये होता है कि बच्चों को अधिक चिंतन का मौका मिलता है। लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, सुलेख है, शुतलेख आदि लिखित गतिविधियों के अंग होते हैं। इन गतिविधियों को 20 से 25 मिनट तक कराना ही उचित रहता है। इसी प्रकार अवधारणाओं के विकास में सामग्री आधारित या TLM बेस्ड गतिविधियाँ कारगर सिद्ध होती हैं। इन गतिविधियों से सीखना स्थायी रहता है, जिन्हें 30 से 40 मिनट तक हम करा सकते हैं। एकाग्रता, चिंतन और विश्लेषण के विकास हेतु ICT यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड गतिविधियाँ अच्छी रहती हैं। इसमें मोबाइल, स्मार्ट TV, दीक्षा ऐप जैसे सार्थक कदम हो सकते हैं। इस गतिविधि को 30 से 35 मिनट तक ही कराना उचित रहता है। साथियों, आइए एक गतिविधि को बनाने का प्रयास करते हैं एक उदाहरण के द्वारा। मान लीजिए प्रेरणा तालिका में कक्षा 2 हेतु दिए गए जो लर्निंग आउटकम है उसके सापेक्ष जो पाठ का डिसाइड है, टॉपिक डिसाइड है, गोल डिसाइड है, वह है पढ़ना और लिखना। ये दक्षता है, इसकी पूर्ति हमें बच्चों में करानी है, जिसका लर्निंग आउटकम्स है। नंबर 1, बच्चे विभिन्न पाठ्य सामग्रियों के प्रति सहज रूप से आकर्षित होते हैं, जिसका मुख्य कारण है किताबों का आकर्षक होना। नंबर 2, पठित सामग्री के बारे में जानकारी आधारित सवालों का बच्चे उत्तर दे देते हैं। और तीसरा है, विभिन्न निर्देशों को बच्चे समझते हैं और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया भी देते हैं। इसके लिए कक्षा 2 की हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 12 जगतपुर गांव के बच्चे, पाठ 12 है जगतपुर गांव के बच्चे नामक पाठ को हम लेते हैं। यहाँ ERAC के 4 चरण गतिविधि में इस प्रकार पूर्ण करने चाहिए। E यानी एक्सपीरियंस। सभी बच्चे अपने नाम से परिचित हैं। बच्चों से कहें कि अपने नाम के पहले अक्षर से स्टार्ट होने वाले यानी शुरू होने वाले शब्दों को पाठ में छांटें और गिनें। यहाँ ग्रुप नहीं बनवाना है। पूरी कक्षा को शब्द छांटने के लिए कहना है। साथियों, यह होगी ERAC प्रक्रिया E अर्थात एक्सपीरियंस का खंड। गतिविधियों के इस स्टेप की समय सीमा 10 मिनट हो सकती है। अब बच्चों को अनुमान लगाने के लिए कहें। अब पहुँचते हैं रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया में। अब बच्चों को अनुमान लगाने के लिए कहें, जैसे वे बच्चे हाथ उठाएं जिनके छांटे गए शब्द 5 या 5 से अधिक हैं, और वे बच्चे हाथ उठाएं जिनके छांटे गए शब्द 2 या 2 से कम है। साथियों, इस प्रकार की प्रक्रिया ERAC प्रक्रिया का सेकंड स्टेप R यानी रिफ्लेक्शन अर्थात चिंतन होगी। इस स्टेप की समय सीमा 12 मिनट तक तय की जा सकती है।
इस स्टेप में महत्वपूर्ण तथ्य ये होगा कि बच्चे अपने चिंतन के द्वारा शब्दों को पाठ में सर्च करेंगे। यहाँ एक बात ये गौर करनी है कि जो बच्चे पाठ में शब्दों को सर्च करें, उन शब्दों की एक सूची ब्लैक बोर्ड पर आप नोट कर लें। अब अगला चरण आता है ए यानी एप्लीकेशन। अब बच्चों को समूहों में बांट लें, यानी एप्लीकेशन में जब पहुंचते हैं तो यहाँ पर समूह बनते हैं। अब बच्चों को समूहों में बांट लें। सभी बच्चों से ब्लैक बोर्ड में लिखे गए शब्दों में से कोई 5 शब्द चुनने को कहें। फिर उन शब्दों से एक एक वाक्य बनाने को कहें, यानी बच्चे शब्द चुनें फिर एक एक वाक्य बनाएं। इस स्टेप की समय सीमा अधिकतम 12 मिनट हो सकती है। बच्चे क्रियाशील हो जाएंगे इसमें। आगे आता है स्टेप सी यानी कंसोलिडेशन। बच्चे इन वाक्यों को कक्षा में साझा करेंगे, आपस में शेयर करेंगे, ग्रुप में शेयर करेंगे। इन वाक्यों को ब्लैक बोर्ड में लिख लें, अर्थात जो बच्चों की तरफ से वाक्य बन करके आएँ उन वाक्यों को ब्लैक बोर्ड में लिख लें। जब सभी बच्चे वाक्य बोल लेंगे तो उन्हें ब्लैक बोर्ड में कॉपी करने के लिए कहें, यानी ब्लैक बोर्ड में जो आपने लिखा है उसको बच्चे उतारेंगे कॉपियों पर। साथियों, यह सीखने की प्रक्रिया का चौथा चरण था, जिसकी समय सीमा 6 मिनट हो सकती है। इस पूरी प्रक्रिया में ERAC को अपनाते हुए हम ये ज़रूर देखते हैं कि जो हमारा लक्ष्य था पढ़ना और लिखना, यानी जो ये कौशल है, ये जो दक्षता है, इसका विकास चरणबद्ध तरीके से ज़रूर होगा। साथियों, ये थी एक प्रकार की 40 मिनट की गतिविधि जो कि पाठ आधारित थी। आप भी ऐसी ही गतिविधियाँ बना सकते हैं, गतिविधियों का निर्माण कर सकते हैं। साथियों, आशा है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो भाषाई कौशलों का विकास के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक विभाग द्वारा प्रकाशित तीनों हस्त पुस्तकों का अध्ययन करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।